लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं बयानबाजी। नवनियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वह उनके आभारी हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में वह पूरी ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के साथ काम करेंगे तथा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। I thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment, under his guidance, under his leadership, I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department, and I will with full strength I will try to work with all humility and honesty, and I thank Honorable Prime Minister giving such responsibility. In detail I will talk to you after taking the charge. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं निकलता। अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में 22 बार अनशन किया, लेकिन कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनके मुताबिक अहिंसक आंदोलन की वजह से 10 कानून बने। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी हो, हिंसा कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकता। ये जरूरी था, जनता क्या कहती है इसको देखना है। जनता के भलाई के लिए हम 2 कदम आगे बढ़ गए तो परवाह नहीं, लेकिन जनता के भलाई होना है। ये इसलिए यहाँ यहाँ जनता के भलाई है, जो अपना किया वो सही किया। आपने भी इस्तीफे की मांग की थी, आपने भी इस्तीफा देने की मांग की। इस तरह से प्रश्न छोटे कर रहे हैं, हिंसा करके प्रश्न कभी छुपता नहीं। संवाद संवाद कलो का, इससे प्रश्न छुपते हैं। मैं 22 अनशन के 22 कभी हिंसा नहीं किया चलो का, और इसके कारण 10 कानून आ गए। तो ये बात जरूरी है, हिंसाचार करना ठीक नहीं है। कोई भी आदमी हो, हिंसाचार कभी करना नहीं है। तो क्या ये आज की कोकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कथित तौर पर जुनैद के परिवार को रिहा करने की मांग की है। राका ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी जंतर मंतर जैसा छात्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में जंतर मंतर पर भोजन वितरण से जुड़े मामले में जुनैद के परिवार को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कल जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा जन आंदोलन और युवाओं के संघर्ष का परिणाम है। अखिलेश यादव ने कहा, यह जो इस्तीफा हुआ है वह इंकलाब की वजह से हुआ है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज राव, अखिलेश जी या BHU राव या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब। सर युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। सर धर्मेंद्र प्रधान दुबे ने जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही कड़ी टिप्पणी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इस्तीफा नहीं, इनकलाब और युवाओं की जीत बताए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव का उद्देश्य एक पिछड़े वर्ग के शिक्षा मंत्री को हटाना था। धर्मेंद्र प्रधान एक अनुभवी नेता है और उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। यदि किसी अधिकारी की गलती थी तो कार्रवाई अधिकारियों पर की गई। साथ ही विपक्ष पर पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने और पिछड़े वर्ग के नेताओं का विरोध करने का आरोप लगाया। सर अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं की जीत और उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार करने होंगे। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा कलंक ले लिया। पिछड़ों के नेता बनने के बाद पिछड़ों का इस्तीफा लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, पिछड़ा जो है वो उसको, जो मोदी पिछड़ों के साथ हैं, और पिछड़े के बेटे को उन्होंने एक शिक्षा मंत्री बनाया, जिससे पिछड़े और निचले और दबे कुचले और महिलाएं विकास की मुख्यधारा में आ जाए। तो पिछड़े का शिक्षा मंत्री हटाना इनका उद्देश्य था और कुछ और उद्देश्य नहीं। जब धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई और आरोप नहीं है, किसी अनुभव है, बस इतना, वो शिक्षित है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनुभव है लंबे समय तक का, और पिछड़ों के नेता हैं, तो इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि नाम पिछड़ा है और काम पिछड़ा विरोधी है। यह कलंक अब आप कैसे सामाजिक न्याय समिति का एक कलंक ढूंढता कि नौकरियों पर इन्होंने जो है मिल्कमैन को कब्जा करा दिया। अब एक कलंक और ढोएंगे कि कम से कम पिछड़ों का नेता एक बेटा मंत्री था, उसको हटाने में लगता है ना। हर जगह मंत्रिमंडल में कितने अपर कास्ट हुए, कितने पिछड़े हुए, कितने दलित हुए, कितने किस कास्ट के इनका समाज में देखा जाता। तो पिछड़ा का बेटा अगर शिक्षा मंत्री है तो उसमें इनको क्या दर्द है भाई। मैं कहता हूँ जब अधिकारी गलती के अधिकारी दोषी हटाए गए हैं और नियम लाया जाए, चर्चा कराया जाए ना, तो पता चला कि लगेगा कि शिक्षा माफिया तो इन्हीं के समय ज्यादा थे, शिक्षा माफिया तो इन्हीं के समय ज्यादा मंत्री बने थे। भाजपा नेता आरपी सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांग के अनुरूप इस विधेयक को नए स्वरूप में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। आरपी सिंह ने कहा है कि विपक्ष को भी इस प्रक्रिया में भागीदारी करनी चाहिए और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बिल पर सार्थक चर्चा और सहयोग करने चाहिए। अब इसके अंदर एंटी चीटिंग बिल आया था, तो उस समय इनके किसी नेता ने बिल के अंदर भागीदारी नहीं करी, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना सेमीकोलन, ना कोई सेंटेंस, एक अक्षर नहीं बोला गया इनसे। अब अपेक्षा करते हैं कि छात्रों की मांग के अनुसार से एक बिल को नए ढंग से पेश किया जा रहा है, इसमें भागीदारी करेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में कहा कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर, क्योंकि वह भारत का अभिन्न हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है
कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।